इमरान खान के केस के हवाले से कैपिटल टीवी से सर कैसे सर, क्या खान साहब सर नाअहली से बच सकते हैं तोशाखाना केस में? देखें, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर अल्लाह ताला ने ये 5 चीज़ें अपने हाथ में रखी, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क, अगर ये इंसानों के हाथ में होता तो एक दूसरे को सब पनाह कर देते। तो ये अल्लाह के हाथ में होती हैं। किसी के जो है बुरा चाहने से कोई ख़त्म नहीं हो जाता है और किसी की ख्वाहिशात से जो है वो बादशाह सलामत नहीं बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपना इक़्तिदार की जंग में इतना जो है आगे निकल गए हैं कि हमने बिल्कुल जमहूर को, अवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अब पेट्रोल बम जो है सुनामी गिराया जाता है, इतनी महंगाई कर दी गई है। ये जाती मर्तबा एक और तोहफ़ा शहबाज शरीफ का, पीडीएम की हुकूमत का माशाल्लाह अवाम पर एक और मुसल्लत हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो सेंसस जो है वो होना है और सेंसस का जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इसमें 6 महीने और लगेंगे। तो मैंने तो कहा कि इनकी नीयत कोई नहीं है इलेक्शन में इलेक्शन करवाने की। अलबत्ता 12 अगस्त को या शायद 2-4 दिन पहले जो इनकी एक बन रही है, शायद उससे पहले जो है तहलील हो जाए असेंबली, तो फिर जो है ये तो घर से फारिग हो जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। सर, जिस तरह खान साहब ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया कि उनको एक गवाह के तौर पर पेश किया जाए, तो सर क्या कानूनी तौर पर सर उनको अदालत में पेश किया जा सकता है? सर हाजिर सर्विस मेजर जनरल के रैंक पे सर देखें, जनरल हो या कोई भी हो, वो एक सरकारी मुलाजिम है। बिल्कुल अदालत उसको अगर चाहे तो तलब कर सकती है। लेकिन अगर हमारा निज़ाम ही इतना कमज़ोर हो गया है कि हर चीज़ ताबे हो गई है किसी और के और कानून की बालादस्ती नहीं रही है और आइन की हुक्मरानी इस मुल्क में नहीं है, तो फिर जाहिर है कि अगर अदालतें कमज़ोर हो जाएंगी तो फिर यही होगा। अब देखें, यहाँ चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने हुक्म दिया कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएँ, नहीं करवाया। हालांकि मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर देना चाहिए था सज़ा करके, चाहे वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ता बर्खास्त अदालत ही करते। फाइनेंस में